वेलकम दोस्तों, मैं हूँ पोनी, लेकर आई हूँ नई कहानी। शेर पर सवा शेर। एक था भालू, बड़ा ही तंदुरुस्त। बचपन से ही उसे खेलकूद और व्यायाम पसंद था। नियमित 5 मील चलना, योगासन, प्राणायाम और ध्यान करना उसकी सालों की आदत थी। हर रोज सवेरे योग, प्राणायाम, ध्यान करने के बाद वो सैर के लिए नए नए रास्ते पर निकल पड़ता था। इसी बहाने वो अपना मनपसंद मधुमक्खी का नया छत्ता भी ढूंढ लेता था। ये तो आप जानते ही होंगे कि भालू को मधुमक्खी के छत्ते से निकलता शहद बहुत ही पसंद होता है। एक सुबह वो तैयार होकर हर रोज की तरह सैर पर निकला। थोड़े आगे जाते ही उसने देखा कि सामने से एक भयानक शेर आ रहा है। भालू ने चारों तरफ देखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था और तब तक शेर ने भी उसे देख लिया था। फिर भालू ने ठंडे दिमाग से शेर का सामना करने का सोचा। गहरी सांस ली और होठों पर बड़ी सी मुस्कान लाकर वो दूर से ही बोला, सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जरियन का जामा, मोतियन की माला, राजाओं के राजा महाराजा धीराज शेर सिंह पधार रहे हैं, महाराज की जय हो। भालू की बात सुनकर शेर सिंह खुश हो गया। इतने सालों से वो राजा था, पर आज तक किसी ने उसका ऐसा स्वागत नहीं किया था। शेर सिंह को खुश देखकर भालू की हिम्मत और भी बढ़ गई। महाराज, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं भीमराव जी का पुत्र पोलू हूँ। कितने दिनों से आपको ढूंढ रहा था। मुझे तो लगा शायद आप किसी दूसरे जंगल में चले गए हैं। नहीं तो मैं तो इसी जंगल में था। ऐसा क्या काम था मेरा? क्या नाम बताया तुमने अपना? भालू नहीं, पोलू। और ये भीमराव मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? खैर छोड़ो, बताओ क्या काम था मेरा? महाराज, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि राजा का ख्याल रखना सेवक का परम कर्तव्य है। आपके परिवार के साथ तो हमारे परिवार का पारिवारिक संबंध है। आपके पिता बलराज सिंह जब भी जंगल के जानवरों को खाकर ऊब जाते थे, तब हमारे यहाँ ही आते थे और मेरे पिताजी एक से बढ़कर एक शहद से भरे घड़े उनके सामने रख देते थे। फिर आपके पिताजी शहद का मजा लेते लेते अपनी वीरता के किस्से सुनाते थे। आप तो कई सालों तक आपके मामा जी के घर पर रहकर शिकार करना सीख रहे थे, इसलिए आपसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। पर अब आप इस जंगल में वापस आ गए हैं, तो मुझे लगा आप भी वही खरगोश, हिरन, लोमड़ी खा खा कर ऊब गए होंगे, तो आपको भी तरह तरह के स्वाद वाले शहद का मजा लेने का न्योता दे दूं। भोलू की बात सुनकर शेर सिंह को कुछ याद नहीं आ रहा था, पर फिर भी तरह तरह के शहद का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, भोलू की बात तो सही है, चलो कुछ नया स्वाद भी आजमा कर देखें। वैसे तो मैं आज कोई बड़ा शिकार करने की सोच रहा था, पर हमारे और तुम्हारे परिवार के बीच में इतना अच्छा व्यवहार है, तो चलो आज तुम्हारे घर का शहद भी चख लेते हैं। शेर उसकी बातों का विश्वास करने लगा है, ये सोचकर भोलू मन ही मन बहुत ही हंस रहा था। फिर भी उसने शेर सिंह को खुश करना चालू रखा। महाराज, मैं तो धन्य हो गया। पधारिए पधारिए, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। महाराज हमारे घर पधारेंगे। पधारिए पधारिए महाराज। ऐसा कहते कहते भोलू शेर सिंह को एक बड़े से पेड़ के पास ले गया। उस पेड़ पर तरह तरह के मधुमक्खी के छत्ते लटक रहे थे, जिसको देखकर ही शेर सिंह के मुंह में पानी आ रहा था। ये देखकर भोलू ने भी कहा, महाराज, ये मेरा छोटा सा घर है और ये तरह तरह के शहद के छत्ते हैं। आप एक बार सबको चख लीजिए, फिर जो भी पसंद आए उसे मैं घड़े में भरकर आपके सामने रख दूंगा। आप जितना चाहे उतना खाइएगा। भोलू के कहने की ही देर थी कि शेर सिंह पूरी ताकत से एक छत्ते पर टूट पड़ा। जैसे ही शेर का पंजा छत्ते पर पड़ा, उसमें से सैकड़ों मधुमक्खियां बाहर निकलकर शेर सिंह पर टूट पड़ी। मर गया रे, ये मधुमक्खियों को परेशान कर दिया। अरे अरे अरे, कहाँ गया भोलू, कहाँ गया? तू तो कहता था कि शहद बड़ा ही मजेदार है। अरे पर ये मधुमक्खियां काटती भी है, ये तो बताया ही नहीं था। महाराज, गलती हो गई। आपके घर आने की खुशी में मधुमक्खियों को हटाना भूल गया। पर आप चिंता मत कीजिए,
मैं अभी उसको भगाने का उपाय करता हूँ। और तब तक तो शेर सिंह को मधुमक्खियों ने ऐसा घेरा कि शेर सिंह को बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागकर सीधे नदी में कूदना पड़ा। आखिरकार भोलू शेर पर सवा शेर साबित हुआ और अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आप को बचा भी लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें गहरी सांस लेकर मुस्कुराकर ठंडे दिमाग से उसका उपाय सोचना चाहिए। कैसी लगी आज की कहानी ये कमेंट में जरूर बताना और देशी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।